के कलाम में से हम देखेंगे रोमा के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। रोमा के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। मैं चाहूंगा कि आप एक आवाज होकर इन 3 आयत की तलावत करें। जी। मैं खुदा की याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के मोहब्बत ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के लिए और पसंदीदा और काम में बने। मैं उस तौफीक की वजह से जो तुम्हारे से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुताबिक ईमान तस्लीम किया है, इत्मीनान के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं वो मजमून है ऑर्गेनाइज योर माइंड। ऑर्गेनाइज योर माइंड, अपने ज़हन को मुनज़्ज़म करना, तरतीब में लाना। अपने ज़हन को मुनज़्ज़म करना और फिर ऑर्डर में, तरतीब में लाना। किसी आलम का यह कौल है कि एक एवरेज पर्सन जो है उसके ज़हन में एक दिन के दौरान हजारहा किस्म के थॉट्स जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। ये थॉट्स जो हैं ये अच्छे भी हो सकते हैं और ये बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन एक एवरेज पर्सन जो है उसके ज़हन में एक दिन में हजारहा थॉट्स जो हैं वो जन्म लेते रहते। इसमें कोई शक नहीं कि अगर माइंड जो है, ज़हन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा तो फिर इसका सीधा सा असर आपके जिस्म पर पड़ेगा। इसका असर आपके रुझानात पर पड़ेगा। इसका असर आपकी गुफ्तगू पर पड़ेगा। इसका असर आपके अंदाज पर पड़ेगा और इसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर पड़ेगा। अगर माइंड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा तो इसका असर आपके दिल और आपके ज़हन पर और फिर आपकी रूहानी जिंदगी पर भी पड़ेगा। सो बड़ा जरूरी है कि हम ऑर्गेनाइज्ड होने की कोशिश करें। अगर मैं और आप समझते हैं कि हमारी जिंदगी में अब कोई तरतीब नहीं रही, हम डिसऑर्डर होकर रह चुके हैं, तो फिर हमें खुदावन से यह कहना होगा कि आए खुदा तू मुझे ऑर्डर में ला। माइंड जो है जब मुनज़्ज़म होगा, ऑर्डर में होगा, तो फिर मैं और आप जल्दी के साथ किसी बात के लिए तैयार नहीं होंगे। हम जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करेंगे।
जब जहन ऑर्डर में होगा तो हम चीजों को अक्ल के पैमाने पर रखकर पहले तोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे। जब माइंड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा तो फिर मेरी और आपकी लाइफ जो है वो बड़ी बैलेंस्ड किस्म की होगी। जब मेरा और आपका जहन जो है वो मुनज़्ज़म होगा, ऑर्डर में होगा, तो हम प्रोडक्टिव होंगे। यकीनी तौर पर हम दूसरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकेंगे। अब इसके लिए बड़ा जरूरी है, अगर मैं और आप खुद को ऑर्डर में लाना चाहते, मुनज़्ज़म होना चाहते हैं, तरतीब में आना चाहते हैं, तो हमें कम से कम 5 बुनियादी काम करने होंगे। पहला, चैलेंजेस को लेना होगा। जिंदगी में चैलेंजेस जो हैं उनको लेना होगा। दूसरी बात, जिंदगी में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, कबूल करना होगा। तीसरा, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा। चौथा, अपने फोकस को रीसेट करते रहना होगा। और पांचवा, दुआ के साथ, रब खुदावन के साथ लिपटे और फिर लिपटे रहना होगा। और जब मैं और आप इस किस्म के बुनियादी स्टेप्स उठाएंगे तो यकीनी तौर पर हम बैलेंस में आ जाएं, तरतीब में आ जाएंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। और न सिर्फ खुद के लिए, न सिर्फ अपने खानदान के लिए, न सिर्फ अपने चर्च के लिए, बल्कि दुनिया के एक एक शख्स के लिए इंतहाई अफेक्टिव साबित होंगे। हमें खुदावन से हाथ उठाकर सुबह और शाम अपने लिए दुआ करनी होगी कि आए खुदा, तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे अक्ल दे, तू मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तुझ में प्लग रहूं और फिर मैं ऑर्गेनाइज्ड होता चला जाऊं। कलाम की आवाज क्या है? आज की तलावत करदा इन आयात में ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से मुकद्दस पौलुस रोमा के मसीहियों से कलाम करता हुआ हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता, और वो उन्हें इस बात के लिए तैयार करता है कि जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का होना जो है वो बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, और ये खुदा के नजदीक भी पसंदीदा है कि हम ऑर्गेनाइज्ड हों, हम तरतीब में हों, हम ऑर्डर में हों। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि हम में से बहुतों की अक्सर ये दुआ होती है कि आए खुदा, तू हमारी हालत को, तू हमारे हालात को बदल। क्या मैंने और आपने कभी ये दुआ की है कि आए खुदामंद, तू मुझे बदल? हम अपनी सिचुएशंस के लिए दुआ करना चाहते हैं। जिन हालात में हम होते हैं उन हालात की तब्दीली के लिए हम दुआ करते हैं, खुद की तब्दीली के लिए नहीं। और मैं समझता हूं कि अगर हम ऑर्डर में आ जाएंगे, तरतीब में आ जाएंगे, जब हम खुद तब्दील होंगे तो फिर चीजें भी ऑटोमेटिकली तब्दील और फिर तब्दील और फिर तब्दील होती चली जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन जो है यार अजीजों, वो क्यों जरूरी है? इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली, इसलिए कि हमारे ख्यालात ही हमें कंट्रोल करते। इंसान की किताब में लिखा है कि जिस शख्स के
दिल में जिस किस्म के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। हमारे ख्यालात जो हैं वो हमें कंट्रोल करते। होना ये चाहिए कि हम अपने ख्यालात को कंट्रोल करें, लेकिन बीसियों बार ऐसा होता है कि हमारे ख्यालात हमें कंट्रोल कर रहे होते। इमसाल की किताब में मेरे और आपके लिए लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। सारी की सारी चीजें यहीं से निकलती हैं, इंसान को अच्छा भी बनाती हैं और इंसान को बुरा भी बनाती हैं। सो हमें खुदावंद से ये कहना होगा कि खुदावंद, इस दिल पर तू अपना पहरा बिठा, इस जहन पर तू अपना पहरा बिठा, ताकि मैं ठीक ठीक सोचूं और मेरे अंदर से ठीक ठीक ही बाहर निकले, और वो निकले जो मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए बरकत और तरक्की का बायस हो। दूसरी बात, मेरे दोस्तों, चूंकि हमारा जहन ही बैटल ग्राउंड है, यहीं से हम जीतते हैं और यहीं पर हम हारते हैं। अब जीत के लिए अपने आप को ऑर्डर में लाना, अपने आप को तरतीब में लाना, अपने आप को मुनज़्ज़म करना इंतहाई जरूरी है। और जब तक हम पूरे तौर पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, तब तक कामयाबी और कामरानी से हम दूर रहते हैं। हो सके तो रोमियो के खत के 7वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत को भी मेहरबानी से देख लीजिएगा। अब सवाल पैदा होता है कि मैं और आप क्या करें। इसके लिए हमें 3 काम करने होंगे। पहला, खुद को, ज़हन को बदलने के लिए अपने अंदर इच्छा और ख्वाहिश पैदा करें। एक बात याद रखिएगा, मैं और आप उस वक्त तक तब्दील नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का ये अमल शुरू नहीं होगा जब तक इच्छा नहीं होगी। हमें ख्वाहिश का इजहार करना होगा। ख्वाहिश होगी तो फिर सब कुछ मुमकिन होगा। सो मैं और आप अगर चाहते हैं कि हम तरतीब में आ जाएं, ऑर्डर में आ जाएं, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर इसकी ख्वाहिश पैदा करनी होगी। दूसरी बात, हर तरह के डाउट्स जो हैं उनसे हमें अपने आप को बाहर निकालना होगा और ये कहना अब छोड़ देना होगा कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि हम खुदावंद में होते हुए अब ये कहना शुरू करें कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। तीसरा, अपनी मनफी सोच को मुस्बत बनाएं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है वो आपकी शख्सियत, आपकी जिंदगी को मुतासिर करती, आपकी कारकर्दगी को मुतासिर करती है, आपके रिश्तों को मुतासिर करती है। इसलिए मनफी से मुस्बत होते चले जाएं। आजमाइश की सूरत में खुदा के कलाम को हथियार की सूरत में इस्तेमाल करें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मत्ती की अंजील के 4थे बाब में आजमाइश के वक्त में खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के हथियार को इस्तेमाल किया।
और जहां जहां समझते हैं वहां इब्लीस को डांटा भी करें और उससे कहा करें, आए इब्लीस, आए शैतान, दूर हो। और फिर मैं कहूंगा कि अपने किसी भी दिन के आगाज में खुदावंद में होते हुए खुद से कहा करें, मैं आज खुदावंद के फजल से ये और ये करूंगा। मैं आज खुदावंद के फजल से यहां और वहां कामयाब हूंगा। मैं खुदावंद के फजल से आज के दिन में दूसरों के लिए बरकत का बायस बनूंगा। मैं आज के दिन में खुदा के फजल से दूसरों के लिए तसल्ली और हौसला अफजाई का बायस बनूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप किसी भी दिन का आगाज पॉजिटिव वे में करेंगे तो चीजें पॉजिटिव होंगी। सुबह के वक्त में अगर वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी तो फिर उसका असर भी पॉजिटिव ही होगा। इसलिए कोशिश किया करें कि आपके दिन का आगाज किसी मनफी सोच के साथ नहीं बल्कि मुस्बत सोच के साथ हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप दिन का आगाज मुस्बत तरीके से करेंगे तो चीजें मुस्बत होंगी। मैं दलेरी के साथ कहूंगा कि फिर आपके लिए चीजें प्लस और प्लस होती चली जाएंगी, मल्टीपल होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप मनफी सोच के साथ दिन का आगाज करते हैं तो उस दिन चीजें आपके लिए माइनस और माइनस होती चली जाएंगी। इंतखाब आपका है। आप अपने किसी भी दिन में क्या चाहते हैं, अपने ख्यालात को जरा स्कैन तो करें और चेक तो करें अच्छा करने की आप में कितनी इच्छा है, बेहतर करने के लिए आप कितने फीसद तैयार हैं और अच्छी कारकर्दगी के लिए आप कितने फीसद अपने आप को तैयार कर चुके हैं। आइए अपने रब खुदावन के साथ प्लग हों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे अपना जोर बख्श, मुझे ताकत और कुव्वत बख्श, मुझे अकल और बुद्धि दे ताकि मैं मुस्बत तरीके से आगे बढ़ सकूं और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाऊं। हम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खुदावंद से दुआ करें। ट्रांसफॉर्मेशन को मांगे, तब्दीली को मांगे, चेंजेस को मांगे, अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते रहें।